बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इसानुल हक है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब भी आपने अपने घर के लिए पाइप ख़रीदने हैं, कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं या अपना घर बनवा रहे हैं या शॉप्स बनवा रहे हैं, तो उसमें जब भी आपने अपने घर के लिए, शॉप के लिए या कमर्शियल बिल्डिंग के लिए पाइप ख़रीदने हैं, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें आपने नोट करनी है जिससे गैर मेयारी पाइपों से आप बच जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। एक मसला आता है घर में अक्सर सीपेज का मसला आ जाता है, सेम आ जाती है घर में। अच्छी क्वालिटी की हर चीज़ आपने लगाई होती है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही होती। प्लम्बर का बार बार आना आपके घर में, उसको टेस्ट करना, एक चीज़ वो ठीक करेगा, दूसरी चीज़, दो चीज़ें ख़राब कर देगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो मैंने ये वीडियोस आपके लिए बनाई है कि इसमें ऐसे टेस्ट केसेस होने चाहिए ताकि आप अपनी साइड पे या ऑन द ग्राउंड, अक्सर मैं कहता हूँ कि बने बनाए घर नहीं लेने चाहिए। अगर लेने हैं, अगर आप आपके पास टाइम नहीं है, आप बने बनाए घर ले रहे हैं, तो आप उनकी वीडियोस मांगें। आप कहें कि भाई हमें वीडियोस दो, ख़ासकर लेंटर की वीडियोस दो, अंडरग्राउंड जो पैप हैं पीपीआर की के वॉशरूम और किचन में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। ये बार बार चीज़ें इस्तेमाल होने वाली होती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। तो ये वीडियोस दो आप हमें, ताकि हमें मसले चीज़ों का पता चल सके कि कौन सी क्वालिटी की आपने चीज़ें लगाई हैं। चलिए अब आते हैं इस वीडियो के स्टार्ट में। सबसे पहले जब भी आपने पाइप ख़रीदने जाना है तो उसमें आपने कलर देखना होता है। कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, वाइट हो सकता है, ग्रे या लाइट ग्रे। ये वेरी नहीं करता कि कलर कौन सा है, ये वेरी करता है कि उसमें सेम कलर आ रहा है या उसमें डिफरेंट चीज़ शेड आ रहा है। अगर डिफरेंट शेड आ रहा है तो वो एक क्वालिटी का या अच्छी क्वालिटी का पाइप नहीं है, वो ना ख़रीदें, जिस मर्ज़ी ब्रांड का हो वो। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपने कलर तो चेक कर लिया। जब आप इसके पाइप को देखेंगे तो इसके ऊपर जो होगी ना, वो जो ऊपर वाली चीज़ होगी वो सॉफ्ट, वो चमकदार नहीं होनी चाहिए। जो आउटर साइड होगी ना वो चमकदार नहीं होनी चाहिए। उसमें मैट मैट होना चाहिए, वो ग्रासरी नहीं होना चाहिए। उसमें छोटे छोटे पिन होल्स नहीं होने चाहिए, ये चीज़ भी आपने नोट करनी है। उसमें डिम्पल नहीं होने चाहिए। डिम्पल इस तरह के, जिस तरह टायर में हवा भर के वो छोटा सा बन के फट जाता है, इस तरह वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरा टेस्ट केस ये है कि ऐसे उसको पकड़ के लाइट की तरफ आपने करके देखना है कि अंदर से वो शीशे की तरह होना चाहिए। इससे पता चल जाएगा अच्छी क्वालिटी का पाइप है। ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद जब भी आपने पाइप ख़रीदने जाना है तो उसमें जो इसकी वाल थिकनेस होगी वो सेम होनी चाहिए। डिफरेंट पाइप की डिफरेंट होती है। 20 बार की वाल थिकनेस और होगी, 10 बार की, जो 10 बार का पाइप होगा उसकी वाल थिकनेस और होगी। वो इक्वल होनी चाहिए, वो कहीं से ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऊपर नीचे है तो इसका मतलब है ये जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ा सा लो क्वालिटी का मटेरियल डालते हैं इसमें। ये चीज़ को भी आपने अच्छे तरीके से नोट करना है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने एक चीज़ और देखनी है, जैसे जब आपने ये पाइप ख़रीदने जाते हैं तो उसमें सबसे अहम चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका जो टेस्ट केस है, इसमें 6 से 7 टेस्ट आपने खुद करने हैं। अगर आप इसको लेबॉर्ट्री में ले जाएंगे तो बहुत बड़ा वो महंगा टेस्ट होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। ऐसा टेस्ट करें कि आप घर में खुद ही कर लें। इसमें आपने 2 से 3 ब्रांड ले लेने हैं। उसको आपने टेस्ट नंबर 1 ये है कि आपने उसको जला के देखना है। अगर उसमें स्मेल आती है, जला के देखना, अगर उसमें स्मेल आती है या किसी किस्म का धुआं, नीला पीला किसी किस्म का भी धुआं निकलता है, तो इसका मतलब वो एक क्वालिटी का या अच्छी क्वालिटी का पाइप नहीं है। पीपीआर में वो जो अच्छी क्वालिटी का पाइप होता है उसमें धुआं, स्मेल नहीं आती। ये स्मेल मैं अक्सर जो वॉशरूमों में पड़ी हुई चप्पल की मैं एग्जांपल देता हूँ, वो हल्की क्वालिटी की, लो क्वालिटी का हम ले लेते हैं, उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा टेस्ट ये है कि जब आपने एक तो इसको जला के देख लिया, धुआं नहीं, फ़र्ज़ करें नहीं आता, तो अच्छी क्वालिटी का है। दूसरा टेस्ट केस, इसको उबलते हुए पानी में इसको रख दें और रखने के बाद आपने इसको चेक करें। ग्लव्स पहन लें, कहीं हाथ ही ना जल जाए। इसको निकाल के चेक करें, इसको ऐसे करके इसको छोटा बड़ा मतलब करें। अगर ये प्रेस करने से वापस अपनी जगह पे आ जाता है तो इसका मतलब अच्छी क्वालिटी का पाइप है। अगर ये ठंडा होने पे अपनी असल शेप में आ जाता है तो इसका मतलब ये भी है कि ये अच्छी क्वालिटी का पाइप है।
तो ये 2 टेस्ट हो गए। उसके बाद साउंड टेस्ट भी होता है। इसको इक्वल हाइट से आपने कराना है, तो नीचे इसकी जो आवाज़ होगी वो डल आएगी। ये नहीं होगा कि जिस तरह लोहे की या एल्युमिनियम की आती है, ये भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जब आप पाइप को लेने जाते हैं, पकड़ते हैं, तो इसमें सॉफ्ट फील आती है, सॉफ्टनेस की फील आती है, मतलब हार्ड की नहीं। जो लोहे को या लकड़ी को हम पकड़ते हैं उसमें हमें फील होता है कि हार्ड चीज़ है, ऐसी नहीं आनी चाहिए। अगर सॉफ्टनेस की फील आ रही है तो इसका मतलब अच्छी क्वालिटी का पाइप है। उसके बाद जो अगला केस आता है वो इसको सूंघ कर चेक करना होता है। सूंघ कर, ये मैंने बता दिया है कि इसमें आपको स्मेल, हल्की सी स्मेल भी नहीं आएगी। तो सूंघ कर टेस्ट करने के बाद, इसके बाद होती है आवाज़ का भी हो गया। इसके बाद होती है कि इसमें फिटिंग आती है। फिटिंग डिफरेंट तरह की फिटिंग्स होती हैं इसमें, वो बहुत ज़्यादा आती हैं। तो फिटिंग में जो चूड़ियाँ होती हैं बनी हुई, वो इक्वल होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। कम से कम 5 से ऊपर चूड़ियाँ होनी चाहिए। जो पाइपों को आपस में जोड़ती हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इक्वल होनी चाहिए। एक मैं टिप देता जाऊँ आपको कि जो हमारे घरों में पाकिस्तान में जो गीज़र लगते हैं, उसमें जो थर्मास्टेट लगता है ना, थर्मोस्टेट जो लगता है वो तकरीबन उसकी जो टेम्परेचर होता है सेट किया जाता है, वो तकरीबन 60 के अराउंड अबाउट 60 होता है अमूमन, वो सेट किया जाता है। खुदा न खास्ता अगर वो ख़राब हो गया, खुदा न खास्ता अगर वो ख़राब हो गया, उसका टेम्परेचर इन केस 100 जाएगा। 100 से जब अबव जाएगा तो इसका मतलब वो स्टीम बनेगी। जब थर्मोस्टेट का वो जो ख़राब हो गया, उसके बाद 100 पे जाएगा, उसके बाद स्टीम बनेगी। स्टीम जैसे ही स्टीम बनेगी तो इसका मतलब जो जितने भी जॉइंट है वो खुलने के चांसेस होते हैं, वो लीकेज के चांस हो जाते हैं। फिर वाशरूमों में टाइल लगी होती है, किचन में भी टाइल, समझ नहीं आती, बाहर से नमी सीपेज आ रही होती है, उसको करने का बड़ा मसला होता है। तो इसको सूंघने का भी टेस्ट जो मैंने बताया, इसमें अगर आप गंदे मटेरियल के पाइप, लो क्वालिटी के पाइप डालेंगे, उसमें बर्तन धोए जाते हैं, बर्तनों में स्मेल रहती है घर में। और खाना जब बनता है, खाने में भी अक्सर एक अजीब सी स्मेल आती है, तो इसी की ही होती है। तो इसमें चूड़ियों की मैंने बात की है। वो जो चूड़ियाँ हैं वो कम से कम 5 से ऊपर 6-7 हों, इक्वल स्मूथ के साथ हों। ब्रास की चूड़ियों वाले पाइप ना ख़रीदें, वो जो फिटिंग ना ख़रीदें। तो ये आपने देख लेनी होती हैं। ये इस तरह की चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको ये बता दिया है कि सीपेज का मसला आपका इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अगर ये टेस्ट, अगर आप वाटर टेस्टिंग करते हैं, सारा कुछ करने के बाद भी ये मसला आता है, तो इसका मतलब है इसकी क्वालिटी में फ़र्क है। ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लें। तो ये चीज़ें जैसे ही आप जब भी आप करेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह सीपेज का या नमी का, बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आते थे नमी का, इसका हल बताएं। उसका हल कोई नहीं होता। उसको छुपाने के लिए डिफरेंट पीवीसी बने हुए वॉलपेपर्स भी आए हुए हैं, उसको लगा लें वो, लेकिन वो लगाएंगे, उसका को हल नहीं है, वो प्रोफेशनल हल नहीं है कि उसका ये टाइल लगा लेते हैं कुछ लोग, वॉलपेपर लगा लेते हैं, वो शीटें लगा लेते हैं, वो छुपा तो रहे होते हैं, लेकिन उसका हल नहीं है, वो बंद नहीं हो सकती सीपेज। उसको अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह सीपेज आएगी नहीं, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा ख़र्चा करने की। रंग भी ख़राब हो जाता है, तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी किस्म की भी मालूमात चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में मैसेज करें। अगर आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर लें। किसी किस्म का एस्टीमेट लेना चाहते हैं तभी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेबर रेट विद मटेरियल हम काम करते हैं लाहौर में, और लाहौर से बाहर भी करते हैं, अगर वो 10 मरले से ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हो तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।